नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन देखा था और वो समाप्त भी हो गया था, खत्म भी हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट के साथ, जो कि आपका सिंबल टेबल मैनेजमेंट है। तो आज हम देखेंगे सिंबल टेबल। ठीक है, सिंबल टेबल में हम 5 बातें हैं, 5 चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल टेबल। सेकंड, format of symbol table. Third, representation of symbol table. Fourth, operation of symbol table. And the fifth one is operation on, not off, operation on symbol table. Symbol table के पे operation. And the fifth one is implementation of symbol table. तो ये डिफरेंट 5 चीज़ें हैं जो कि सिंबल टेबल से रिलेटेड हैं। नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन है, सेकंड आपका फॉर्मेट है, थर्ड आपका रिप्रेजेंटेशन है, फोर्थ आपका ऑपरेशन ऑन सिंबल टेबल है, एंड फिफ्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या होता है सिंबल टेबल का इंट्रोडक्शन। फिर हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, सिंबल टेबल बेसिकली होता क्या है। Basically, it is a data structure symbol table is a data structure which is created and maintained by compiler in order to store information about variables, functions, classes and object etc. क्या होता है सिंबल टेबल? स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, जब फेजेज ऑफ कंपाइलर आपको बताए गए थे तो वहां पे बताया गया था डिफरेंट फेजेज बताए गए थे। लैक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटेक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। ये 6 फेजेज बताए गए थे और इसके साथ साथ 2 डेटा स्ट्रक्चर थे। एक आपका था सिंबल टेबल और एक तरफ था आपका
एरर हैंडलर। तो ये आपका पेजेज ऑफ कंपाइलर था, लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटेक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। और ये दो डेटा स्ट्रक्चर थे, एक सिंबल टेबल और एक एरर हैंडलर था, जो कि सारे फेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सिंबल टेबल क्या करता है? सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर which is created and maintained by compiler in order to store information about variables, functions, classes and objects and etc. कहने का मतलब एक सिंबल टेबल क्या होता है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट वेरिएबल्स, फंक्शंस और डिफरेंट क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, तो सिंबल टेबल क्या होता है ये क्लियर हो गया कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोग्राम में जो डिफरेंट वेरिएबल्स, फंक्शंस जो डिक्लेयर होते हैं वो सारे के सारे सिंबल टेबल में स्टोर रहते हैं, और जिस फेज को जरूरत होती है वो डायरेक्टली क्या कर लेता है? सिंबल टेबल से एक्सेस कर लेता है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल टेबल। सेकंड हम क्या देखेंगे? फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल की सेकंड आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल। सेकंड देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल। Compiler uses following types of information, in symbol table। सिंबल टेबल में फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल अगर देखना है तो हमको ये देखना है इसमें कि सिंबल टेबल में कौन कौन से फील्ड होते हैं और किस फील्ड में क्या स्टोर होता है। तो कंपाइलर यूजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिंबल टेबल, और वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूज करते हैं? नंबर वन आपका डेटा टाइप्स मतलब बताते हैं। सेकंड आपका नेम, थर्ड आपका स्कोप, फोर्थ एड्रेस, और फिफ्थ अदर एट्रीब्यूट्स। तो जो सिंबल टेबल होता है, सिंबल टेबल में ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। क्या क्या? डेटा टाइप्स का मतलब क्या हो गया? जो डेटा टाइप हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो स्टोर करता है, उसकी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में होती है। नेम में मतलब कोई वेरिएबल का नेम हो, किसी फंक्शन का नेम हो, किसी प्रोसीजर का नेम हो, उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। स्कोप मतलब आपका या तो लोकल स्कोप होगा या तो ग्लोबल स्कोप होगा। तो अगर स्कोपिंग की बात करें तो वो स्कोप की बात हो जाएगी। एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस की बात करें और उसके इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग कोई भी बात करें तो वो भी जो है आपका सिंबल टेबल में स्टोर होता है। और लास्ट में आपका होता है अदर एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को छोड़ के जो भी कोई और अदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी आपका सिंबल टेबल में यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम,
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हम स्टैटिक इंटीजर ए, फ्लोट बी, अगर ये कोई डिक्लेरेशन किया गया है तो सिंबल टेबल में क्या क्या चीजें होंगी, सिंबल टेबल में कैसे रिप्रेजेंट होंगी, देखते हैं। आपका हो गया नेम, टाइप एंड एट्रीब्यूट। यहाँ आप सीरियल नंबर चाहें तो कर लें, तो सीरियल नंबर 1, अगर सीरियल नंबर 1 की बात करें तो नेम क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, स्टैटिक इंटीजर ए, नेम क्या हो जाएगा ए, टाइप क्या है आपका, किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर, और जो एट्रीब्यूट है वो क्या हो गया आपका, स्टैटिक। इसी तरह से सेकंड, नेम आपका क्या हो गया बी, ये इसका टाइप, डेटा टाइप क्या है फ्लोट, एट्रीब्यूट यहाँ पे इसका। तो अगर हम इसकी बात करें स्टैटिक इंटीजर ए और फ्लोट बी का, तो वो सिंबल टेबल में कैसे स्टोर होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, ये होगा नेम, चाहे तो सीरियल नंबर ना भी करें तो भी चलेगा, नेम आपका ए है, टाइप इंटीजर है, स्टैटिक एट्रीब्यूट। इसी तरह से बी नेम है डेटा टाइप का, टाइप कौन सा है, फ्लोट है, एट्रीब्यूट यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन किए गए हैं, यहाँ पे कुछ भी। तो ये आपका रहा सिंबल टेबल का फॉर्मेट। तो थर्ड, अब हम आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। बेसिकली जो सिंबल टेबल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो टाइप्स होता है, एक फिक्स्ड लेंथ और एक वेरिएबल लेंथ। तो नंबर 1, अगर हम फिक्स्ड लेंथ की बात करें तो क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ में जो हमारा सिंबल टेबल की साइज होती है, दो बातें हैं, एक सिंबल टेबल ये देखते हैं और दूसरा आप देखते हैं वेरिएबल लेंथ। तो फिक्स्ड लेंथ सिंबल टेबल में क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि सिंबल टेबल की साइज को पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती है कि सिंबल टेबल की ये साइज है और इतनी ही रहेगी। उसमें हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम सिंबल टेबल की साइज को न तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। मतलब साइज ऑफ सिंबल टेबल फिक्स इज फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ में क्या होता है कि साइज ऑफ सिंबल टेबल आपका क्या होता है, पहले से ही फिक्स रहता है, डिक्लेयर करता है। वेरिएबल लेंथ सिंबल टेबल में क्या है, जब वेरिएबल लेंथ की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि सिंबल टेबल की साइज फिक्स ना होते हुए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होता है तो क्या होता है कि सिंबल टेबल की साइज बढ़ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। और अगर कोई एलिमेंट सिंबल टेबल से डिलीट हो रहा है तो सिंबल टेबल की साइज घट जाती है, श्रिंक कर जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साइज ऑफ सिंबल टेबल इज
expand or shrink as needed. जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर सिंबल टेबल की साइज बढ़ानी है, मतलब कोई अगर एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो सिंबल टेबल की साइज बढ़ जाए, और अगर एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं तो साइज उसकी रिड्यूस हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, इंटीजर कैलकुलेट इंटीजर सम इंटीजर a एंड इंटीजर b। अगर हमको ये दिया गया है और इसको सिंबल टेबल फिक्स लेंथ टाइप का सिंबल टेबल है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। दो फील्ड होगा, नेम एंड टाइप, नेम एंड टाइप। ठीक, अगर हम बात करें कैलकुलेट की, एक होगा, कैलकुलेट को अगर स्टोर कराना है तो CALCULATE, कैलकुलेट आपका स्टोर होगा। टाइप क्या होगा इसकी, इंटीजर। सेकंड आपका क्या होगा, सम, सम SUM, और बाकी ऐसे ही ब्लैंक रहेगा, ये भी आपका इंटीजर है। कैलकुलेट हो गया, फिर सम हो गया, फिर ऐसे ही इंटीजर ए हो गया, इसका भी डेटा टाइप आपका क्या है, इंटीजर। फिर इसी तरह से इंटीजर बी है, और ये। तो ये हमारा फिक्स्ड लेंथ रिप्रेजेंटेशन अगर सिंबल टेबल का, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें देखिए कैलकुलेट वाले केस में तो पूरा मेमोरी का कंप्लीट यूटिलाइजेशन है, बट सम में क्या है, ये जो मेमोरी का स्पेस है ये क्या है, बेकार जा रहा, अनयूटिलाइज्ड है। इसी तरह से ए में भी ये सारे मेमोरी क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे भी क्या है, ब्लैंक। तो इसमें क्या होता है, फिक्स लेंथ में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। क्योंकि फिक्स लेंथ होता है, इस वजह से इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइज हमको जो नेम का है इसका फील्ड हमने डिसाइड कर दिया, तो कैलकुलेट वाले केस में तो पूरा हो गया, बट सम ए और बी में, इन तीनों डेटा टाइप में हमारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है, ये इसकी डिमेरिट होती है। ठीक है, जनरली ये जो यूज भी नहीं होता है, इन जनरल ये जो स्पेसेस, जो ये ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये यूज भी नहीं होते हैं। अगर हम बात करें सेम एग्जांपल के लिए वेरिएबल लेंथ की, तो उसमें क्या करेंगे देखते हैं, वहां पे कैसे होंगी चीजें देखते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स, लेंथ एंड टाइप। अगर ऐसी बात है तो इस केस में क्या करते हैं हम, जो भी ये जो डेटा टाइप हैं, ये जो डिक्लेयर किए गए हैं, इनको हम अरे में लिखते हैं। अरे में देखिए रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देखते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
एंड 70। ये सपोज कोई एरे लिया जिसकी साइज 17 है और इसमें पहले क्या है कि कैलकुलेट को अगर हम स्टोर कराते हैं तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट खत्म हो गया। इसके बाद हम इंटीजर सम को, तो इसके बाद हमने एक सेपरेटर के तौर पे डॉलर यूज कर लिया या स्लैश एन भी कर सकते हैं। सम को करेंगे तो क्या हो जाएगा, SUM, फिर डॉलर, क्योंकि सम के बाद फिर क्या है आपका इंटीजर ए है, तो फिर आपका क्या हो गया ए डॉलर, फिर आपका क्या है, फिर आपका बी है और फिर आपका डॉलर। तो ये आपके जो हमारे डेटा टाइप्स थे इनको अरे के फॉर्म में हमने स्टोर करा लिया। और सिंबल टेबल में इस तरह से स्टोर हुआ, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ, लेंथ कितनी है कैलकुलेट की 0 to 9, मतलब लेंथ आपकी कितनी हो गई 10, टाइप क्या है इंटीजर, ठीक। फिर हम कैलकुलेट के बाद फिर हमारा क्या है सम है, सम का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 10 और लेंथ कितनी हो गई, लेंथ आपकी 1 2 3 4 10 to 13 मतलब 4। डेटा टाइप कौन सा है, ये इंटीजर है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आपका ए है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका 14, लेंथ क्या है 2, डेटा टाइप क्या है इंटीजर। नेक्स्ट आपका क्या है इंटीजर बी, बी है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 16, लेंथ 2, डेटा टाइप। तो अगर इसी को इंटीजर कैलकुलेट, इंटीजर सम, इंटीजर ए और इंटीजर बी को अगर हम फिक्स लेंथ ऑफ सिंबल टेबल में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह होता है, जिसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है, क्योंकि ये जो स्पेसेस होते हैं इन जनरल ये यूज नहीं होते। बट इन केस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पहले हम इसको अरे के फॉर्म में स्टोर करा लेते हैं और सिंबल टेबल में इस तरह से चीजों को करते हैं। तो ये हमारा रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सिंबल टेबल। कंटिन्यू करें या ना करें, तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ऑन सिंबल टेबल। ऑपरेशन ऑन सिंबल टेबल। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशंस ऑन सिंबल। कौन कौन से ऑपरेशन है, नंबर 1 आपका इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, कैसे सिंबल टेबल में अगर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी है तो क्या करते हैं, इंसर्ट सिंबल एंड इट्स टाइप, सिंबल एंड इट्स टाइप। मतलब एग्जांपल के तौर पे इंसर्ट सिंबल सपोज आपका हो गया ए और डेटा टाइप आपका क्या हो गया सपोज इंटीजर। तो इस तरह से चीजें हम इंसर्ट में, अगर ए इंटीजर है कोई डेटा टाइप, उसको हमको इंसर्ट कराना है सिंबल टेबल में, तो उसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इंसर्ट ए ब्रैकेट में ए कॉमा इंटीजर। एक तरह से इसका ये सिंटैक्स होता है। सेकंड लुकअप। लुकअप का क्या होता है, किसी
सिंबल टेबल में किसी भी सिंबल को अगर हमको एक्सेस करना है, देखना है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं? लुकअप, ब्रैकेट में आपका सिंबल, वह सिंबल जिसको हमको एक्सेस करना है। जैसे सपोज अगर सिंबल टेबल में कोई ए स्टोर है, कोई डेटा स्टोर है, तो उसको हमको लुकअप करना है, देखना है, एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे? लुकअप इन ब्रैकेट ए। उसके डेटा टाइप से नहीं मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके सिंबल के नेम से मतलब होता है। इंसर्ट में सिंबल का नेम और उसके टाइप से भी मतलब था, क्योंकि उसको हमको सिंबल टेबल में इंसर्ट करके स्टोर कराना था। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमको लुकअप करना है, तो यहाँ हमको डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं। जो भी हो वो ऑटोमेटिकली उस सिंबल के करस्पॉन्डिंग उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। थर्ड, डिलीट। डिलीट में भी क्या होता है आपका? डिलीट सिंबल। जो सिंबल डिलीट करना होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर जो सिंबल डिलीट होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी सिंबल टेबल में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डिलीट ए को अगर डिलीट करना है, ए कर दिया, तो जिस रो में ए होगा वो कंप्लीट रो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक, ऑपरेशन में इंसर्ट हो गए, लुकअप हो गए, डिलीट हो गए। इसके बाद आपका स्कोप मैनेजमेंट आता है। स्कोप मैनेजमेंट आपका नेक्स्ट फोर्थ आपका स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप आपका या तो लोकल होगा या तो ग्लोबल होगा। उसको हम एग्जांपल से अभी देखते हैं। लोकल एंड ग्लोबल, दो तरह के स्कोप होते हैं। उसको हम अभी देखेंगे सिंबल टेबल में कैसे स्कोप के बेस्ड पे हम कैसे चीज़ों को सिंबल टेबल में करते हैं। हम ऑपरेशन देख रहे हैं, इंसर्ट देख लिया, लुकअप देख लिया, डिलीट देख लिया। नेक्स्ट आप देखेंगे स्कोप मैनेजमेंट, मतलब लोकल एंड ग्लोबल कैसे चीज़ें होंगी, उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सिंपल, जैसे कोई एक एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल, इंटीजर वैल्यू void1 इंटीजर a इंटीजर b फिर इंटीजर c इंटीजर d ब्रैकेट क्लोज, इंटीजर e इंटीजर f इंटीजर g। ठीक, इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं void2 नाम का कोई फंक्शन है, जिसमें हम इंटीजर x इंटीजर y और फिर इसके अंदर हम करते हैं इंटीजर p इंटीजर q ब्रैकेट क्लोज एंड इंटीजर r और फाइनली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा कोई एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है जिसमें स्कोपिंग का कंसेप्ट समझेंगे, कैसे सिंबल टेबल और स्कोप का क्या रिलेशन है, कैसे सिंबल टेबल में स्कोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, फिर एक void1 है, void1 है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर void2 हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका इंटीजर वैल्यू एक है और दो आपके फंक्शन है, एक 1 है एक 2 है। ये और ये दोनों फंक्शन है और एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसको अगर हमको सिंबल टेबल में रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें क्या क्या ग्लोबल होंगे, क्या क्या लोकल होंगे, देखते हैं। तो जो आपका वैल्यू है
आप देखिए इन दोनों फंक्शन के बाहर है इंटीजर वैल्यू, कोई वेरिएबल है वैल्यू जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, ये आपका ग्लोबली डिफाइन है, और यहाँ पे एक फंक्शन है 1, वो भी आपका ग्लोबली डिफाइन है, और एक आपका फंक्शन 2 है, ये भी ग्लोबली डिफाइन है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन 1 की। इसमें देखिए इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक, अब फिर इसके अंदर फिर क्या है इंटीजर सी एंड इंटीजर डी। कहने का मतलब ए एंड बी और ई ये एक साथ डिफाइन किए गए हैं, और ये सी और डी इस फंक्शन के अंदर किए गए हैं, और फिर ई के अंदर क्या किए गए हैं एफ और जी किए गए हैं। इसी तरह से यहाँ 2 में देखेंगे एक्स और वाई इधर किए गए हैं, और इसके अंदर फिर क्या किए गए हैं पी और क्यू डिफाइन किए गए हैं, और फिर आर आपका अलग से डिफाइन, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंबल टेबल में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा देखते हैं। ये आपका ग्लोबली डिफाइन किया गया है, ये आपका ग्लोबली डिफाइन किया गया है, और ये इंटीजर वैल्यू void1 एंड void2 आपका ग्लोबली डिफाइन किया गया है। तो वैल्यू क्या है आपका, एक वेरिएबल है, किस टाइप का है इंटीजर टाइप का। इसके बाद आपका ग्लोबली जो डिफाइन किया गया क्या है 1 है, क्या है ये एक फंक्शन है, फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, टाइप क्या है आपका void टाइप। इसी तरह से दूसरा फंक्शन आपका क्या है 2 है, इसका नेम ये फंक्शन है नेम, और ये भी आपका टाइप क्या है void। ये आपका ग्लोबली कोई भी सिंबल टेबल डिफाइन किया गया। अब इसमें देखते हैं दो फंक्शन है आपका 1 और 2। तो 1 में आपका ये डिफाइन किया गया है, देखते हैं। अब देखिए 1 में क्या है, 1 में आपका ए बी इंटीजर ए इंटीजर बी एंड इंटीजर ई डिफाइन किया गया है। फिर ये इंटीजर ए बी के अंदर फिर ये इस फंक्शन के अंदर फिर ये हमारा ये डिफाइन, तो देखते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा ए, और आपका ये क्या हो जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल हो जाएगा आपका वैर लिख देते हैं, टाइप आपका क्या है इंटीजर है। इसी तरह से इंटीजर बी को भी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है, और इसी तरह से ई है वेरिएबल है इंटीजर। फिर ऐसे ही हम 2 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीजर एक्स वाई एंड आर। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, एक्स वाई एंड आर। देखिए एक्स वाई के अंदर है पी क्यू और आर फिर अलग है, तो एक्स वाई और आर एक हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया वेरिएबल टाइप के हैं तीनों, और डेटा टाइप क्या है आपका इंटीजर है, ठीक। अब देखते हैं इस ए बी और ई के अंदर क्या क्या है, ए बी के अंदर सी डी है और ई के अंदर एफ जी है। तो फिर यहाँ से हम सिंबल टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ए बी में क्या था सी और डी था, और ई में क्या था एफ और जी। ये एक ही होगा ना, दो ही होगा। एफ और जी। तो सी और डी ये भी क्या हो जाएंगे वेर इंटीजर टाइप के, एफ और जी भी क्या हो गए वेर और इंटीजर टाइप के, ठीक है। ये ए बी में सी और डी था, ये कर दिया हमने, और ई में एफ और जी था, ये हमने। अब उधर चलते हैं एक्स और वाई में क्या है आपका पी और क्यू है।
और आर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओनली पी एंड क्यू वेर, और डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर। तो ये आपका है स्कोप के बेस पे, ये हमारा जो है कैसे स्कोपिंग को सिंबल टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल टेबल को देखने पे ही चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा कहाँ पे, कौन सा आपका लोकल है और कौन सा ग्लोबल है। तो ये आपका रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सिंबल टेबल, जिसमें आपका इंसर्ट था, डिलीट था, लुकअप था, और ये आपका लास्ट था स्कूप मैनेजमेंट। तो सिंबल टेबल में हमने 4 बातें आज देखी। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल टेबल, सेकंड फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल, थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, एंड फोर्थ वन इज ऑपरेशन ऑफ सिंबल टेबल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।